सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओडिशार समस्त आध्यात्मिक प्रेमी दर्शक बंधु माननकु आजिर এই कार्यक्रम को मोर स्वागत। बंधुगण, अस्पृश्यता एवं जातिभेद भितर आमे अनेक कार्यक्रम करि सारिछे। आपण माने जानि रखंतु, तथापि समाज रे एभली किछि व्यक्ति अछंती जो मानक भितर अस्पृश्यता एवं जातिभेद को नहीं किछि शंका एवं अविश्वास आज भी रही जाइछि। विभिन्न महापुरुष समाज संस्कारक विभिन्न कथा माध्यम अनेक पदक्षेप नहीं सारी। आमर कार्यक्रम से कथा को केवल मने पकई दउछि। आज कार्यक्रम आउ एक पदक्षेप नहीं आमे आलोचना करी चाहूँ। तो विपिन भाई, जगन्नाथ दासंक कृत भागवत द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय तांकर लेखा को नहीं समाजर अस्पृश्यता एवं जातिभेद उद्देश्य रे से जो वार्ता देइछंती, जहाँ आमे बुझिबार कथा एवं तांकर जीवन शैली को नहीं करी जहाँ से समाज को वार्ता देउछंती, से भितर किछि पार्थक्य रहि जाउछि। आम भली किछि साधारण लोक जहाँ भागवत पढ़ी जी बुझार कथा, प्रकृत रे जगन्नाथ दासंकर लेखार अर्थ एवं तांकर जीवन शैली अर्थ भितर जो पार्थक्य से विषय टिके जो आमर शंका अछि ताकु टिके अपन दूर करंतु। हाँ, गत केतोटी अध्याय रे आमे आलोचना विषय रे विशेष भाव रे करि सारिचंती। जणे ता निज जीवन शैली रे गोटे प्रकार वार्ता समाज को देबो, आउ तांको प्रणीत शास्त्र माध्यम रे आउ प्रकार वार्ता देव, यह कौन केबे संभव ना। तेणु तांको जीवन काल भितरे से जेतिकी समाज रे संस्कार आनिबा को चेष्टा करिसंती, सेथिरे से अस्पृश्यता दूर करिया पई प्रबल उद्यम करिथिले। केवल जगन्नाथ दास नहुंती, पंचसखा समस्ते एक प्राण एक आत्मा थिले। तेणु समस्ते लागिथिले ए अस्पृश्यता हीन जाति प्रथा याको आमे केमिति समाज रो दूरीभूत करिलु। तेबे से भागवत द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय आलोचना करू करू गत थर भी एक कथा में आलोचना चक्र ए पर्यंत पहुंची थिले। कलिजुग रे विवाह संबंध रे कुल विचार रहिबो नाही, ए कथा जो लेखा आइछि। तो विवाह संबंध रे कुल विचार रहिबो नाही बोली भागवत रे लेखा अछि। जे जहा को इच्छा करिवो ताकू वरण करिवो, जार मन जहा को पाइला से ताहा ताकू विवाह करिवो। ए कथा को पढिला परे समस्ते भाबंती जे जातिभेद और वर्ण वैषम्य सपक्ष रे जगन्नाथ दास सब लिखिछंती। कलिजुग शेष रे एटा रहिबो नाही अर्थ से माने समस्ते बुझिचंती जे माने समाज रे जेमिति जाति प्रथा एबे भी आम मन रे रहिछि, सेटा रहिबा उचित बोली बोध हुए जगन्नाथ दास मत पोषण करिछंती ना। संस्कृत भागवत रे महामुनि व्यासदेव मध्य संस्कृत भाषा रे ई कथा को लिखिछंती। जगन्नाथ दासंकर जीवन चरित्रु आमे गत अध्याय रे जो आलोचना करिथिले, अति बड़ी जातिभेद को उठेइबा पई प्रबल चेष्टा करिथिले, सेटा चाहुथिले। आपण व्यासदेवंकर कृष्ण दीपायन ऋषि व्यासदेवंकर महाभारत को भी पढ़ंतु। महाभारत गोटे विशाल ग्रंथ। महाभारत रे तत्कालीन परिवेश परिस्थितिर सब कथा सुंदर भाव समाज चित्र मध्य सेतरे सब रहिछि। तेनु महाभारत प्रथम खंड आपण भल करी देखिबे जे केउ वंश रे केउ कुल रे किए जन्म होइछि ता बड़ कथा नुहे। से लिखिछन्ती बड़ कथा होछि की को कर्म करूछि। मनुष्य को महान करे तार कर्म। दुष्मंत शकुंतलांकर पुत्र चंद्रवंशी राजा भरत निजर 9 जन पुओ थाउ थाउ निजर अमात्य भरद्वाज अभिमन्यु को हस्तिनार युवराज पदरे अभिषिक्त करिछन्ती। निज पुओ मानको से राज सिंहासन देई नाहंती। क्षत्रिय वंश रे जन्म होई मध्य तांकर प्रजा मानको चळेइबा राजगादी रे बसिबार योग्यता से मानकर नथिला। सेति पई से भरद्वाज अभिमन्यु को बसैले तांकर युवराज पदरे अभिषिक्त करेले। ऋषि विश्वामित्र इंद्र सभार नर्तकी मेनका को विवाह करिसंती कि नाही। राजा शांतनु कुलगोत्र अगोचर गंगा देवी को विवाह करिसंती कि नाही। परवर्ती पर्याय रे पुनी कैवर्त कन्या सत्यवती को शांतनु द्वितीय विवाह करिसंती। सेठारे से कुलगोत्र विचार करी नाहंती। एटा होची द्वापर संस्कृतिर कथा। ऋषि विश्वामित्रଙ୍କ आज्ञा को पालन करी भगवान रामचंद्र माटीरु बाहरी थिबा राजर्षि जनकंकर पालिता कन्या सीता को विवाह करिसंती। सेठारे कुलगोत्रर विचार करा जाई नाही।
बाणासुरଙ୍କ कन्या उषा सहित अनिरुद्धଙ୍କର विवाह ହେଇଛି कि नहीं ଆଜ୍ଞା आउ गोटे बड़ कथा भगवान श्रीकृष्ण निजे निज लीलार सार्थकता ପାଇଁ कुल वर्जन କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି क्षत्रिय घर आसी गोपाल घरे बाल्य लीला କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା निजको गोपाल बोली मध्य परिचय दे गाई चरैले भगवान स्वयं भगवान अर्जुन नागकन्या को विवाह କରିଛନ୍ତି कि नहीं ହଁ କରିଛନ୍ତି भीम राक्षस कन्या हिडिम्बी को विवाह କରିଛନ୍ତି कि नहीं ଆଜ୍ଞା उदाहरण कहले शेष हेब नहीं आलोचना कले आगुरु अनेक थर मु कहिछि जे भगवान धरापृष्ठ को आसंती ताको लीला माध्यम रे जगतवासी को मानविकतार शिक्षा देबा पई ଆଜ୍ଞା भागवत कहिले मोहते जहा आचरंती इतरे ताहा ही पाळंती कन्या निज इच्छा केवल कली जुगरे जे विवाह करुछि अन्य जुगरे नथिला एक कथा नुहे राजा महाराजा माने निजर राजकन्या पई स्वयंवर सभार आयोजन करुथिले आपण जानथिबे वर्णमाला धरी राजकन्या अनेक राजा और राजकुमारंको भितरु बुली बुली करी स्वयंवर सभा सारा से बाछि करी जण को वर्ण करुथिले तेबे बाछिबाटा सेठी माँ बापांको इच्छा रे होउथला ना झियो इच्छा रे होउथला ଝିଅ ଇଚ୍ଛାରେ सेठारे गोटे विशेष कथा किंतु थिला गोटे शालीनता गोटे संयमता थिला से कथाटा कोन राजा महाराजांकर स्वयंवर सभारे राजा महाराजा गण अंश ग्रहण करुथिले स्वयंवर सभा को राजांकर स्वयंवर सभा को रथ चालक सैनिक बा सेवक सेथिरे अंश ग्रहण करू नथिले एटा हला विशेष कथा इतिहास पुराण को पुणी अनुधान करंतु सब राज्यर राजा कोन क्षत्रिय थिले ନା देखंतु आपण एबेर इतिहास भी देखंतु भारत इतिहास उत्कल इतिहास सुंदर भाव देखंतु आलोचना को बढ़ेले तो अध्याय शेष हेब नाही ओडिसा रो अनेक राज्य रे कंध माने शासक थिले कि नाही ଥିଲେ सिंहासन आरोहण करथिले कि नाही ଆଜ୍ଞା वर्तमान समाज रे निज इच्छा रे विवाह करूछन्ते हेले गोटिए कथा को लक्ष्य देउ नांती जाहाको असंगति बोली जगन्नाथ दास कहिसन्ते सेटा कहउछन्ती जे कन्या जेबरे बरिबो से इच्छा सुखे विवाह हेबो जामन जाहाको बजिबो से कन्या ताको विवाह हेबो राजा महाराजा माने स्वयंवर सभा करूथिले गोटाए पण रखुथिले कि नाही ଆଜ୍ଞା शिवधनु भांगिबा ସର୍ତ୍ତରୁ कि मीनर आखि को माने घूर्णायमान मीन आखि को लक्ष्य करी तीर विद्ध करिबा ए गोटे गोटे पण सब थिला राजा महाराजा ने पण रखुथिले एई जटिल कार्य जे करि परिबो निजर सामर्थ्यर परिचय देई परिबो से मोर राजकन्या को विवाह करिवो स्वयंवर सभा को केवल राजपुत्र माने जाऊ थिले बापा मां हेउचंती पुओ झियर मंगलकारी हिताकांक्षी झियर योग्यता को समकक्ष हेला बळी बरटिए घरटिए से खोजंती पुओर योग्यता को नजर दे बहुटी भी लोक माने खोजंती बापा मां वर्तमान कोन हेछि भविष्यत जीवनर परिणति चिंता न करी आखि को जी भल देखा गला जार रंग ढंग चाली स्टाइल हेयर स्टाइल मन को मोहि नेला सेथिरे से मजी जाउचंती ଆଜ୍ଞା निजर समकक्षता को सी देखु नांती मते कहंतु चंद्र उदय हेले कोई फुटिबो ना पद्म फुटिबो कोई फुटिबो सूर्य उदय हेले पद्म फुटिबो ना कोई फुटिबो पद्म फुटिबो तेनु जाहाकु जी गोटे समकक्षता रहिबा दरकार ଆଜ୍ଞା एटा मिनिमम रहिबा दरकार सर्वनिम्न आवश्यकता सेटा एबे रहु नाही गोटे पुओ सहित गोटे झियर विवाह हेबो से क्षेत्र रे केतोटी दिग ऊपर विचार पूर्वक सतर्कता अवलंबन करबा को निश्चय पड़े जणे आउ जनकर रुचि को ग्रहण करबा दरकार नहेले कौनसी स्वार्थ को दृष्टि रखी जदि विवाह संगठित होइतिबो अल्प दिन भितर मन न मिसिले छाड़ पत्र ନିଶ୍ଚୟ मनुसंहितार वर्णना अनुसार जेतेबेले परवर्ती वैदिक युग आसिला केतोटी प्रचलित विवाह संपर्क रे मु आपनको कहूछि वैदिक युग रे जाति प्रथार उन्मेष होई सारिथिला प्राग वैदिक काल रे नथिला ता परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले जातिर उन्मेष होला जाति भेदटा तथापि शास्त्र मतरे तुमर गुण कर्म स्वभाव जदि अन्य जनक सह समान ही गला तबे तुमे ही गलो गोटिए जातिर पुओ झियो मध्यरे विवाह को ब्राह्म विवाह बोली कहा जाउथिला जेतेबेले जने पिता निजर झियो को दक्षिणा रूप रे ब्राह्मण को दान करुथिले ब्रह्मदर्शी कोनसी ब्राह्मण को दान करुथिले ताको दैव विवाह बोली कहा जाउथिला आ गोटे प्रकार विवाह होउची सेटा प्रचलित थिला गोटे कन्या को जने ऋषि बा साधु विवाह करुथिले कन्या पिता को प्रतिबदल रे ऋषि गो दान करुथिले गो माता को दान करुथिले ताको आर्ष विवाह बोली कहा जाउथिला बिना दबानबारे जो विवाह होउथिला ताको प्रजापत्य विवाह कहा जाउथिला कन्या पिता बर को किछि देबे नाही कि बर पिता कन्या पक्ष को किछि दबार नाही याको कहा जाउथिला प्रजापत्य विवाह गुरुजन को न जणाई बर कन्या परस्पर प्रति आकर्षित होई कोनसी कारणवशतः एई जो विवाह करबा को कहा जाउथिला गांधर्व विवाह
माने आजिकाली जोटा को लव मैरिज बोली कहउछन्ति एथिरे जाति केही देखु नथिले वैदिक जुगर बहु परवर्ती समय रे भागवतटा रचना हिछि हमें जा विषय आलोचना करूचे तेनु गांधर्व विवाह बहु प्राचीन सेतेबेले मन इच्छा विवाह करू थिले आ गोटे बाहाकर थिला असुर विवाह ताकू कहा जाउथिला झियर इच्छा बिना जोर जबरदस्त अर्थ देई परिजन ठारू झील को किणी आनिकरी विवाह करथिले रूपटा सुंदर होईछि किंतु विवाह करबा को हेले तांकर आत्मीय स्वजन परिवार को किछि टंका दबा को पड़िबो एमिति किछि भी लोक थिले रूप लोभी थिले से माने विवाह करू थिले धन थिला लोक एपरि तांकर इच्छा जाहाकू ताकू टंका बळ रे किणी आनिकरी जबरदस्त विवाह करू थिले एहाकू कहा जाउथिला असुर बाहागर आउ एक प्रकार बाहागर थिला राक्षस विवाह कन्यार घर लोक को हत्या करी कन्या को अपहरण करी बा कन्या को मिथ्या कही अपहरण करी विवाह करुथिले एटा होची राक्षसर विवाह आ सबुठारु निम्न स्तर विवाह रीति होची पिशाच विवाह जबरदस्त किबा निशा देई सोईथिबा अवस्था रे बलपूर्वक शारीरिक संपर्क रक्षा करिबा परे से कन्या को जदि से बलात्कारी कोनसी परिस्थिति रे पड़ी विवाह करे ताको पिशाच विवाह बोली कहा जाउ थिला तेबे गुण कर्म स्वभाव रे उच्च विचार संपन्नशील पुओ सहित कौन से कारण नीच वर्गर सहित जदि विवाहटा हो गला माने रूप पाई हो धन पाई कौन से प्रकार जदि हो गला या को कहा जाउथला अनुलोम विवाह जदि नीच वर्गर पुओ सहित उच्च वर्गर झियो विवाह करुथिला ताको कहा जाउथला प्रतिलोम विवाह विवाह भली गोटे दीर्घस्थायी निष्पत्ति नेबा पूर्व परिवेश परिस्थिति चलनी एगुडा को देखिबा को पड़े माने एडजस्ट करी न पारिले पछरे ओडुआ ही जाय ना कहा पाई कि उपयुक्त तार विचार करबा निहाती दरकार हेले कहा को नीच भाबी घृणा करबाटा मनीष पणिया नुहे रमान देवी चौधरींकर हरिजन सेवा प्रबंधनटी आपण पढिबे से माने स्वाधीनता पूर्ववर्ती कालरु छुआ छुआर हीन मानसिकता को समाज रे उठाइबा पई किते से माने कष्ट स्वीकार करिसंती कटकर जने थिले बालुकेश्वर आचार्य सत्यनारायण राजगुरु एमाने बहुत चेष्टा करथिले अस्पृश्य निवारणी समिति मध्य तैयारी करथिले विवाह क्षेत्र रे पुओ झियो एबे काहा को अग्राधिकार दउचंती रूप सुंदर आखि को जोडा सुंदर देखा जाउची भीतरटा जहा ही थाउ पछके आग पछ चिंता न करी पुओ झियो माने स्वेच्छाचारी होई विवाह करिबारु परवर्ती समय रे समस्यार सम्मुखीन होउचंती भविष्यत ज्ञाता भक्त शिरोमणि जगन्नाथ दास भाव समाधि रे कलिजुग रे भविष्यत घटना को दर्शन करी चंती ऋषि व्यासदेव मध्य एहार सूचना पाइचंती ताको तपस्या माध्यम रे पुणी कहिचंती सुकदेव गोस्वामी कहउचंती हे राजा परीक्षित तुमे कलिजुग कथा सुन आरंभी दाम्भी खळ प्राणी से बड़ ए संसारे पुणी जहार सत्य गुण थिबो ताहाकु केहि न मानिबो खळ लोक माने क्रूर कपटी माने धन पाई उच्च आसन पाई संसारे बड़ बोलाइबे बड़र परिचय से माने पाइबे गरीब लोक सामाजिक अस्पृश्य लोक पाखरे सत्य गुण थिले मध्य तांको कथा को केही गुरुत्व देबे नाही तांको मानिबे नाही गुणवती झियो को बा गुणवान पुओ को बहु बा ज्वाई भाबरे ग्रहण करिवे नाही पुओ झियो माने तो सोचाचारी हे जिवे मां बापा पुणी कोन करिवे कथा मध्य से कहिसंती निज पुओ पई जेतेबेले बहुटिए खोजिबो बा झियो पई ज्वाईटिए खोजिबो बर बा कन्या घरर कुल परंपरा वंश परंपरा को देखिबो कौन से वंश परंपरा कहले जोटा कुहाइछि कुल विचार करी झियोटिए बा ज्वाईटिए देखिबो से वंश परंपरा बा कुल परंपराटा कौन से कुल परंपरा तांकर बाप जा केमिति का लोक थिले वर्तमान रो लोक मानकर जो मान तांकर वंशधर चाली चलन रंग ढंग को भलिया संस्कार को भलिया कि तांको खानदान रे लोक मानकर केते मोटा निश कान रे सुना नोली पिंधुथिले कि नाही तांको साधारण जनता केते डरंती केते मानंती से घोड़ा चढ़ुथिले कि नाही केते खंड गाड़ी मोटर तांकर अछि धान रखिबार अमार घर बा कोठीटा केते बड़ एगुडी को सब थाई जदी मानविकता नथिबो एई सब गुडा कथिबो किनो मानविकता नथिबो सत्य शांति दया क्षमा नथिबो जाहाकू देखि अनेक लोक डरुथिबे भय रे मानुथिबे आमे ताको बड़ लोक कहिबा कि तांको कुल मर्यादापूर्ण बोली आमे विचार करिबा कि ज्ञानी माने ताको विचार करिबा कि भागवत तो कहिचंती जाहाकू देखि प्राणी डरे से जीव जीव थाउ मरे जे धनी लोक राजकीय कायदा कटकणारे चलुछंती तांकरी कुल परंपरा उच्च मानर बोली विचार करिबा कि तेबे भागवत तो कहिले जे जाहाकू देखि प्राणी डरे से जीव जीव थाउ मरे जे अन्य मानकु डरउछि से ताने भूत होई गला से बंची थाउ थाउ मरिबा सहित समान
पुणी भागवत कहते सात्विक बिना कर्म जेते केबे हे न कल्पिब चिते। सत्वगुण को आश्रय करी जीवन बंचुथिबा व्यक्ति प्रकृत मनीष। धनी किए कि भागवत कहले धनाढ़ बोली एशये जे नित्य इष्ट धर्म पाळे। भागवत शास्त्र वर्णना अनुଯାयी एगुड़िक सद्गुण जोठी थी से प्रकृत मनीष, तांकरी कूल ही उत्तम कूल। रघुकुलर महानता प्रकाश करने को जाई संत तुलसीदास कौन कहले प्रभु रामचंद्र जो रघुकुल कहले रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। से कहले प्राण जाए पछके वचन हारिबे नाही। रघुकुलर लोक माने सदात्मा माने जहा कथा देइथिबे ताहा निश्चय से कथा को रक्षा करिवे। भगवान रामचंद्र पुणी सूर्यवंशी थिले, तांको पाखरे सूर्य देवतांकर गुण पूर्ण होइकि रहिथिला। सूर्य पातर अंतर न करी जेमिति समस्त समान किरण प्रदान करुछन्ते सेमिति सूर्यवंशी माने समदृष्टि संपन्न समानता भाव। मते जने पचारले कहले त्रेतया जुगरे अच्छा धोबा धोबणी कोली पाई जदी सीता वनवास गले वाल्मीकि ऋषि आश्रम को तेरे जाति भेदटा त्रेतया नथिला केमिति? मते एक कथा भी जने पचारले थिला जे को भଳି थिला गुणकर्म स्वभाव को नहीं थिला। से जो व्यक्ति को धोबणी बोली कहा जाए धोबणी धोबा माने कोन की जे लुगापटा को धोई करी धोब फर फर करि दिए सी हला धोबा, सफा जे करि दिए सी हला धोबा। तबे सेही समय रे सेही व्यक्ति लुगा धोइबार कर्म को वर्ण करिथिले, सेति पई ताको धोबा कहा जाउथिला। बुझि परचंती ना कथाटा। तेनु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र ताको कुलर परंपरा बुझिले ना, ताको प्राण जाए पर वचन ना जाए। समानता भाव आपुनी समदृष्टि संपन्न सूर्यंक भଳି तांकर कर्म तांको उच्च मर्यादा देइछि। महाभारत वन पर्वर जक्ष युधिष्ठिर संवाद विषय टिके धारणा अछि कि आपनकर पढिथिबे? उच्च शिक्षित लोक माने समस्त प्राय सब कथा बुझंती आ जानंती। उच्च कुलर मर्यादा काहाकू मिले सेठी आलोचना हिछि कि नाही जक्ष युधिष्ठिर संवाद रे। समाज स्थिर करिथिबा उच्च कुलरे जन्म होई गले केही उच्च होई परिबे नाही सेते लेखा हिछि। शास्त्र पुराण पढ़ी अनेक कथा मन रखिदेले भी कहीं उच्च हो पारे ना। बहुत शास्त्र पुराण को शुणिक जी विद्वान होती पांडित्य हासिल करिछि गुड़ाए मन रखिछि ताकू मध्य उच्च कूलर लोक बोली कहुजिबो नाही। केवल सदाचार मनीष को उच्च करि पारिबो। जे पर्यंत जने संस्कारित होई नाही यज्ञ उपवीत धारण करि नाही ताकू द्विज कहा जाउछि कि से जेउ कूलर जन्म होई थाउ संस्कारित हेले जाई द्विज। शास्त्र भी कहिले संस्कारात द्विज उच्यते। जेउ कूलरे जी जन्म होई गला ताकू सेई कूलर बोली केमिति कहा जिवो? जदि संस्कारित हेला परे जाई ताकू द्विज कहा जाउछि, ता पूर्व द्विज कहा जाउ नाही। जने जदि स्कूल जाई नाही अक्षर शिखि नाही ताकू पाठुआ कहा जिवो कि? समाज आख्या देइथिबा उच्च कूलरे जन्म होई गले भी शास्त्र अध्ययन करी जदि किछि आहरण करि नाहंती ताकू हम विद्वान कहिबा कि पंडित कहिबा कि? देखंतु आ गोटे कथा शास्त्र पुराण पढ़ी मध्य आचार विचार उत्कृष्ट जदि न हेला ताकू मध्य उच्च बोली कहा जिवो कि? रावण भली उच्च कूलर किए जगत रे अछि कहिलो? विश्रवा ऋषिंकर पुओ ब्रह्मनिष्ठ घरे सी जन्म होइछि, नैष्ठिक घरे सी जन्म होइछि। रावण उच्च कूलरे जन्म होइथिले, दुर्योधन भी उच्च वंश रे जन्म लाभ करिथिले। सेमाने शास्त्रज्ञ पुणी थिले कि नाही? कर्मकांड को सेमाने बुझिथिले कि नाही? भलरे बुझिथिले कर्मकांड को। रावण शक्ति साधक थिला, शिव उपासक भी थिला, कर्मकांड को से सुंदर भाव जानिछि, वेदज्ञ छे। भगवान को लीला रे चरित्र गुडी को केउ दायित्व संपादन करुथिले से सब गहन कथा आजिर टॉपिक रे सेटा हम आलोचना करना नहीं। किंतु ताको चरित्र रु भगवान को जुग लीला रु समाज जो शिक्षा पाइछि बाह्यत समाज रे चरित्र मानकर कोन जानिले उच्च कूल रे जन्म होई रावण सदाचारी रहंती एटा समाज लोक जानिले ताको राक्षस बोली कहा जाइछि। उच्च कूल रे जन्म होइथिले भी ताको राक्षस बोली कहा जाइछि। नीच कूल रे जन्म होई देखंतु प्रहलाद इत्यादि सदाचारी हिचंती। प्रहलाद राक्षस कूल रे जन्म होई किंतु भक्त शिरोमणि। तुम इथु किछि जानिबा कथा बुझिबा कथा। युधिष्ठिर धर्मराज सेठी कहिचंती उच्च कूल रे जन्म हेले नुहे अधिक शास्त्र पुराण पढ़िले नुहे कि सुनिले नुहे शास्त्र को सुनी पढ़ी जे सदाचार पालन करंती से ईश्वरंक विचार रे उच्च मान्यता पांती। व्यक्तिर चालीचलन आचार व्यवहार खाइबा पीबा जदि सात्विक तेबे ताकू उच्च बोली कहाजिवो। उत्कृष्ट मानर विचारधारा मनीष को उत्कृष्ट करे। जड़े जेते शास्त्र पुराण पढ़ु थाउ सुनु थाउ जेकोसी उपाय रे से पांडित्य हासिल करि थांतु जदि आचरण उच्च मानर न हेला उच्च कूल रे जन्म होई गेला कोन हेला
मत कहूना उच्च कूल जन्म हो जदि बस स्टाण्ड जड़े बटी आदाय करूँ लोक बाड़े पिटिकी पैसा रोजगार करूँ तेज कहतु ना उच्च कूल मर्यादा से रहा कि शास्त्र पुराण पढ़ी बहुत कथा लोक कहते परिश्रम को आम सम्मान दबा कारण पाठ न पढ़िले कहीं केबे शिक्षित हो पारे ना तेणु ज्ञान हासिल किए जे पाठ न पढ़ी ज्ञानी होता गोटे स्वतंत्र मैटर किंतु ज्ञान हासिल पढ़ा दरकार तेणु जो मैंने पढ़िक बहुत किसी जानी से भी सम्मान योग्य से आनुपातिक सदव्यवहार आम देखा उचित उच्च कूल जन्म होती गुरुजनर मान्यता से पाई पारती मात्र सदाचारी जदि होई नथिबे हृदयरु तांको पई भक्ति सम्मान आसीबो नाही जदि सदाचार नाही तेबे कथार तांकर प्रभाव मध्य रहिबो नाही शास्त्र पढ़िबा लोक अन्य को पढ़ाइबा लोक बहुत लोक शास्त्र को पढ़ंती और अन्य को पढ़ांती निजे बुझंती अन्य को पुणी बुझंती से जो पढ़ेइबा लोक बुझेइबा लोक ज्ञान को विलास व्यसन रे माध्यम सजाइछंती ज्ञानटा विलास व्यासन हो जाए समाज संस्कार से रहू ना समाज संस्कार ज्ञानटा को उपयोग करिया कथा ना शास्त्र विचार को लंबा लंबा भाषण सजाई कहवा चरित्र रे देखा जाऊ नथिबो ताकू युधिष्ठिर महामूर्ख कहिसंती पढ़ंतु जक्ष युधिष्ठिर संवाद शास्त्र ज्ञान को संस्कार पाई उपयोग न करी जे विलास व्यसन पाई व्यवहार करे से ठक से मूर्ख कहिसंती एटा आम मुहर कथा न युधिष्ठिर कथा धर्मराजनकर धर्मवाणी जो माने सारा दिन को टीवी देखिबा मोबाइल रे गेम खेलिबा फिल्म देखिबा क्लब पार्टी अटेंड करिबारे बितेई दियंती एमाने मनोरंजन करूचंती बोली कोनते मनोरंजन मन को रंजन करूचंती नाचिबा गाइबारे समय जो मानकर क्लब पार्टी अटेंड करिबारे बिति जाउची एमाने मनोरंजन तो जो माने शास्त्र ज्ञान देउछंती मात्र आचरण सिद्ध नुहंती से माने ज्ञान रंजन करूचंती आपण सेठी होजे मनोरंजन एठी होजे ज्ञान रंजन आ कोन रंजन कहिले ऊपर रंग बोलिबा आ कोन रंजित करिबा रंजित करिबा तेनु ज्ञान को जानिला परे रंगेई मजेई समाज आगे वितरण करिबा माने सेटा जेंति अवसर विनोदन एंटरटेनमेंट हे गला तेनु ज्ञान को जते बेले जगत आगे व्याख्यान करिवो किंतु सेथिरे निज आचरण प्रकाश पाउ नथिबो एटा ज्ञान रंजन हे गला आचरण सिद्ध होई कहिले जाई अंतकरण रे ज्ञान अंजन परि गुली हे जो एटा रंजन होबनी अंजन अंजन कहिले आमे जो कला आखि परिष्कार पई कला लगांती तबे ज्ञानटा जतले अंजन हे जो आमे गुरु को कहनांती ज्ञानांजन सलाकया तेनु ज्ञानर अंजन जतले बोली हे जो आम आखि रे दोष दृष्टि हमर जोटा दोष दृष्टि सेटा कटि जीव कोन आमे भल मनिष हे जीवा हमको सब भल देखा जीव सकल घटे नारायण देखा जीव जहा करणीय जी करे जहा अकरणीय ताहा करे नहीं संकल्प रे एई संकल्प रे जे बद्ध परिकर से माने सदाचारी एवं उच्च कूलर तांको परिवेश रु सदाचार सुगंध सब बेले प्रवाहित हुए जेउठी परिवेशटा मलिन देखंतु ए समाज जो को काहा को उच्च काहा को नीच कहि से उच्च हुंतु बा नीच हुंतु जोठी परिवेश मलिन दुर्गंध युक्त सदाचारहीन से माने निश्चित भाव रे नीच बुझ पारछंती ना कथा ए दृष्टि विचार कले आमे समाज रे देखिबा उच्च पाखरे नीच गुण ए समाज जहा को उच्च कहिजी ता पाखरे नीच गुण अछि ए समाज जहा को नीच कहउचंदी तांको पाखरे भी उच्च उत्तम गुण रहिछि देखिले आपण समाज को दृष्टि पकेले जानि परिबे केतेक क्षेत्र रे देखा जाय जे धन रोजगार करि पारिछि तार सामाजिक चलणी को से उच्च मान रो करि दैछि जिंस पत्र किनि करी भल कोठा घरे रहउछि भल गाड़ी चढुछि भल दामी पोशाक पिंधुछि भल शिक्षा अनुष्ठान निज पुओ झियो को एडमिशन करि पाठ पढी पारुछि मात्र बुद्धिर शुद्धि नाही उच्च शिक्षित उच्च प्रतिष्ठित होई कक्का झियो बड़ बापा झियो को विवाह करूचंती लोक रूप लोभरे पड़ी समाज रे घटना घटुछि कि नाही घटुछि तेबे से माने तो सामाजिक स्तर रे भौतिक जगत रे पार्थिव जगत रे उच्च मान पाइचंती किंतु सदाचार को देखिले से माने सदाचारी नथि व्यभिचारी से घरे झियो दबा को सदाचारी लोक पसंद करिवे कि आज ताको उच्च कूल को हाजिबो कि सेई कूलरु बहुटी आनिबा को इच्छा हबो कि तबे से उच्च कूल बोली मान्यता सदाचारी लोक पाखरे से पाइबे कि तेनु जेउठी सदाचार अछि से ही उच्च कूलर लोक बोली कुहाजिबो भागवत द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय रे जो आलोचना होईछि जे विवाह संबंधे अग्रणी कूल न विचारिबे पुनी एटा लेखा आइछि ए बाणी रे कोन जातीय जाति कथा कुहा जाइछि कि आपण भाबुचंती ना
ପୂର୍ବାପର ବାଣୀକୁ ମିଶାଇ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଧନ ଥିଲା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଧନ ଥିବା ଲୋକର ସମସ୍ତେ କଥା ମାନିବେ, ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସଦାଚାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଧନ ଥିଲା ଲୋକ, ସେଇ ଧନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସଦାଚାରକୁ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। କୁଳୀନ ଝିଅକୁ ବା ପୁଅକୁ ସେ ଲୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୂପକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। କେଉଁଠି ଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦେବେ ଅଧିକ। ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ସଦାଚାରକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଯାହାର ଥିବ ସେଇ ଘରୁ ଝିଅ ଆଣିବେ, ସେଇ ଘରେ ପୁଣି ଝିଅ ଦେବେ। ଗୁଣକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ପତଙ୍ଗ ଝାସ ଦେବା ଭଳି ଏମାନେ ଅଶାନ୍ତି ନିଆଁରେ ଜୀବନ ସାରା ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରିବେ। ଜାତି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାର ଜାତିହୀନେ କରିବେ ଯେ ଅଭିଗମନେ, ଜାତିହୀନ ହୋଇ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ଏକଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଜାତିହୀନ କହିଲେ କେଉଁ ଜାତି କଥା ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି? ତା ପୂର୍ବ ପଦ କଣ ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରମିବେ, ପୁରୁଷେ ପୁରୁଷେ ଭାବିବେ, କେବଳ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ରତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷରେ, ଲେଖା ହେଇଛି। ଶରୀରର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜାତି। ଈଶ୍ୱର ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ ପୁରୁଷଟିଏ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ, ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାପାଚାର ବଢିଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ। ଦେହ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଖ ପାଇବ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବେ। ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି। ନାରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ହଉଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସମମେରୁ ବିଷମମେରୁ, ତାହା ହଉଛି ବିଧି ସଙ୍ଗତ। ଏ କଥାକୁ ମନରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଚେତନା ହଜାଇ ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ରମଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାତିହୀନ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ଜାତି କିଏ, ପୁରୁଷ ଜାତି କିଏ, ଏ ଜାତି ଭେଦ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବନି, ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। এইটা জগন্নাথ দাস সেটি উল্লেখ করেছেন। নারী পুরুষর ভেদাভেদকু ব্যভিচারী মানে ভুলিଯିବେ। এহাকু লক্ষ্য করে ভাগবতরে লেখা আছে, ক্রীড়া বিহার জাতিহীনে করিবে যে অভিগমনে। যৌনাচারকু খেল ঘর ভাবিবে কলিযুগর লোক। ଯେଉଁ ଖେଳରେ ଦେହ ସୁଖ ପାଇବ, ବିକୃତ ଯୌନ କାମନାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜାତି ଭେଦକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଦୀପେ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଜାତି ଭେଦକୁ ଭୟ ନ କରି ଅଜାତିକୁ ଗମନ କରିବେ। ଯେମିତି ଦୀପ ଶିଖାର ରୂପ ଲୋଭରେ ପତଙ୍ଗ ପୋଡ଼ି ହେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଏ। କେଉଁ ଜାତି ଭେଦକୁ ଭୟ ନ କରିବା କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ତାର ପୂର୍ବ ଧାଡ଼ିକି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ବେଶ୍ୟାକୁ ପାଇ ନିଜ ନାରୀ ଛାଡ଼ି ତା ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି। ଦଶ ଦିଗ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣକୁ ବରଣ କରେ, ସେଇ ନାରୀ ସହିତ ସେଇ ପୁରୁଷ ଜୀବନ କାଟିବାର ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଣକୁ ବରଣ କରାଯାଏ ତା ସହିତ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଶପଥ କରାଯାଏ। ଯାହାର ରୁଚିରେ ସୂଚି ଥାଏ ସେ ଗୋଟିଏ ନାରୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନାରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବିବାହ ପରେ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପରେ ହସ୍ତରେଖା ସହିତ ହସ୍ତରେଖାର ମିଳନ କରି ଦିଆଯାଏ। ଦୁଇଟି ଦେହ ଏକ ହେଇଯାଏ, ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣ ଏକ ହେଇଯାଏ। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜଣକ ପରିଚୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ କହନ୍ତି ଇଏ ଅମକ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ କଣ କହନ୍ତି? ଇଏ ଅମକ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ। ଏମାନେ ସମଜାତି ହୋଇ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସତୀ ନାରୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର, ବେଶ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିର। ବେଶ୍ୟାର ଅନେକ ରୂପଗ୍ରାହୀ ପୁରୁଷ, ସତୀ ନାରୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଜାତି ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସମାଜ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଇଏ ସତୀ ସମାଜର, ସେ ବେଶ୍ୟା ସମାଜର, ଗଣିକା ସମାଜର। ଦେହ ସୁଖ କାମନା କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ ବିବାହ କରିଥିବା ନାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ନିଜ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯିଏ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ସେ ଜାତିଭ୍ରଷ୍ଟ। ସତୀ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ବେଶ୍ୟା ସମାଜକୁ ସେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଜାତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏଇ ଜାତି ଭେଦ କଥା ସେ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ମନରୁ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଦମ୍ଭ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନ୍ତରରୁ ପୋଛି ଦେଇ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିବା, ଆମକୁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଭୂତ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତକୁ ପଢିବା, ତେବେ
आमे जो भली भागवतटा लागिबो हमकु सेई भली मैं पूर्व थे कही जे फिल्म देखिले जो माने भल चरित्र व्यक्ति भावे मु सेई भल लोकटा निज सहित तुलना कर दियंती किंतु व्यक्तिगत रियल लाइफ रे ये जने दुष्ट होइथिबे कठोर होइथिबे निष्ठुर होइथिबे हुए निजकु भल बोली भाबंती एटा निजर होची मस्तिष्कर धारणा तेनु जेतबे आम मस्तिष्कर धारणा नै आम भितरे जो बद्ध परिकर हे जो भावना अछि जाति भेद आमे जदि सेई भावना रे थाई भागवत को पढिबा तबे आमको लागिबो ओह एते तो जाति भेद रहिबा कथा बोलले काइछि किंतु जगन्नाथ दासक जीवन चरित्र को जदि देखिबा पंचसखा जाति भेद को उठेबा को चेष्टा करिथिले सेई भावना नै भागवत को जाई पढिले वास्तव सत्यटा को बुझी हबो तबे एबे भागवत द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय रे आपनको मन रे जो शंका थिला ताहा दूर होई गला तो आज्ञा तो दर्शक बंधु आपण माने एबे प्राय बुझी परिथिबे जे जगन्नाथଙ୍କ लेखारे जो अर्थ आम पाई थिला एवं आमे बुझुथिबा अर्थ भितर पार्थक्य कोन विपिन भाई निश्चय भाव रे हमको यह बुझेइछंती बा बुझेबा को चेष्टा करूछंती जहा आगुरु विभिन्न दार्शनिक विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति माने समाजरु जाति भेद को उठाइबा पई केते चेष्टा न करथिबे भागवत माध्यम रे जगन्नाथ दास विभिन्न साहित्य विभिन्न रचना माध्यम रे विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति साहित्यकार केते जे कष्ट न करनांती तो जाति भेद अस्पृश्यता आज भी आमर मन कोण भितरे केते जे गभीर भाव रे अछि ताहाको आमे अनुभव करिवा दरकार उपलब्धि करिवा दरकार तो आमे समाज भितरे शिक्षित होई आमे समाज भितरे उपयुक्त व्यक्ति भाव रे जाति को किभଳି भाव रे समान दृष्टि रे देखिबा केउ काम को किभଳି भाव रे करिवा उचित आपणक भितर निश्चय किछि ना किछि शिक्षा लाभ होइतियो एति कहि आजिर कार्यक्रम को एठी विरति दउछु नमस्कार।